हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों अपभ्रंश की रचनाएं और रचनाकार को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर लीजिए प्रत्येक नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। सरहपाद दोहा कोश 8वीं शताब्दी की यह रचना है। तो सर का मतलब होता है दोस्तों दिमाग, और दिमाग के अंदर क्या होता है दोस्तों कोश। दोहा कोश से हम कोश को लेंगे। तो सरहपाद, जब भी हम सर देखेंगे हम कोश, दोहा कोश को टिक करेंगे। 8वीं शताब्दी की यह रचना है। नेक्स्ट है स्वयंभू पौमचरियु। तो इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं दोस्तों, 4 रचनाएं हैं स्वयंभू की। पौमचरियु, रिठणेमी चरियु, पंचमी चरियु, स्वयंभू छंद, और सारी 8वीं शताब्दी की ही रचना है। तो आप देख लीजिए। और भी इनके आगे और भी 10वीं शताब्दी के एक कवि हैं जिनका नाम है पुष्पदंत। उनकी भी कुछ रचनाओं में चरियु लगी है। तो आप इनको ध्यान देकर देख लीजिए ताकि उनके साथ कंफ्यूज न हो। आगे देखते हैं दोस्तों। उद्दतन सूरी, इनका है कुवलय माला, कहा 9वीं शताब्दी की। तो दोस्तों उद्दतन से हम तन निकालेंगे और यहाँ पे माला। तो सभी लोग उद्दतन सूरी का नाम उद्दतन सूरी क्यों पड़ा कि सभी लोग अपने गले में माला पहनते हैं लेकिन उद्दतन अपने तन में माला पहनते हैं। तो तन में माला पहनने के कारण इनका नाम पड़ गया उद्दतन। और कुवलय माला, जब भी कुवलय माला कहा आप देखेंगे उद्दतन तन को ही टिक करेंगे। 9वीं शताब्दी की रचना है। नेक्स्ट है पुष्पदंत महापुराण, 10वीं शताब्दी की रचना है दोस्तों। तो पुष्प का मतलब होता है फूल और दंत का मतलब होता है दांत। तो जिसका फूलों वाला दांत रहेगा दोस्तों, फूला वाला दांत से जो भी रचनाकार अपनी रचना लिखेगा तो उसका तो पुराण तो महापुराण ही हो जाएगा दोस्तों। फूलों वाले दांत से जो भी लिखेगा तो उसका तो पुराण बहुत अच्छा पुराण हो जाएगा, बड़ा पुराण हो जाएगा। इसलिए महापुराण पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। दंत से यहाँ पर हम 10 का भी इमेजिन कर सकते हैं। तो दंत और यहाँ पे 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ये 10वीं शताब्दी की रचना है। ये स्वयंभू के रचनाओं के साथ इनको मिक्सअप नहीं करना है। ये दोनों पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों धनपाल भविष्यत कथा, 10वीं शताब्दी की है। तो धनपाल क्या करते हैं दोस्तों, धन कमाते हैं। धनपाल मतलब धन को पालते हैं। कैसे धन कमाते हैं दोस्तों, भविष्यत कथा, ये लोगों को दूसरे के भविष्य के बारे में कहानी बनाकर, झूठी कहानी बनाकर वो पैसा कमाते हैं। और पैसा लेते हैं तो क्या लेते हैं, 10-10 का नोट लेते हैं। 10वीं शताब्दी को हम याद कैसे कर लेंगे, 10-10 का नोट लेते हैं। दूसरों के भविष्य के बारे में धनपाल झूठी मूठी बातें बताकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। और पैसे ऐंठने में सिर्फ वो 10 रुपए की नोट लेते हैं। तो ये धनपाल का हो गया। नेक्स्ट जोइंदू परम प्यासु। तो ये जो इंदु है, आसमान का जो चांद है, वो परम प्यासु ही रहता है। पृथ्वी के तरफ बहुत प्यार भरे नजरों से देखता है और पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। जो इंदु योगसार, तो ये दोनों उनका ही है। योगसार मतलब बहुत लोग सार लिखते हैं दोस्तों, कहानियां लिखते हैं। आसमान, जो आसमान में जो चांद है, इंदु है, और उसकी रोशनी को लेकर, उसकी चांदनी को लेकर बहुत सारे कवि लोग सार लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो जो इंदु योगसार। नेक्स्ट है देवसेन सावकाचार। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, एक देव है जो अपने सेना में, जितने सेना में लोग हैं उनको अचार खिलाकर युद्ध में लेकर जाता है। तो जब भी देवसेन सेन देखेंगे, एक ऐसे देव हैं जो अपने सेना को श्रावकाचार अचार खिलाकर अपने युद्ध भूमि में लेकर जाते हैं। ये भी 10वीं शताब्दी की रचना है। क्रम में लगाने के लिए आता है, इसलिए आप शताब्दी और समय को याद रखें। नेक्स्ट ये भी है दोस्तों, देवसेन का ही है। स्वायधम दोहा, तो ये अचार खा के जाते हैं। स्वयं का आचार्य देवसेन।
अचार खिला के ले जाते हैं। और किसका अचार खिलाते हैं दोस्तों? खरीदा अचार नहीं खिलाते हैं, स्वयं घर में बना हुआ अचार खिलाते हैं। तो ये भी देवसेन का हुआ। ये भी 10वीं सदी का उत्तरार्ध की ये रचना है। नेक्स्ट है राम सिंह पाहुड़ दोहा। 11वीं सदी की रचना है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? राम सिंह को हम राम जो लक्ष्मण के भैया राम है, सीता के पति राम है, उनका इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो राम क्या पाहुड़ दोहा, वो क्या बोल रहे हैं कि हम पहाड़ ढोया मतलब पत्थर ढोया, पत्थर ढो ढो कर मैंने जो पुल है रामेश्वरम के पास, जो श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाया गया था, उस पुल का मैंने पहाड़ ढो ढो कर उसका निर्माण किया था। और कौन सा सदी में निर्माण किया था दोस्तों? 11वीं सदी में मैंने निर्माण किया था। कौन बोल रहा है? राम सिंह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल रहे हैं कि पहाड़ ढोया। पहाड़ ढोया को हम क्या समझेंगे? पहाड़ ढोया। तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कनका मरी मुनि, इनका है करकंडू चरियू, 11वीं शताब्दी की। और हेमचंद का है दोस्तों सिद्ध हेम शब्दानुशासन, 12वीं शताब्दी के, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमचंद का। ये हेमचंद क्या करते हैं? अपने जितने उनका पुराण है, पढ़ाई लिखाई की जितनी माने उसको बहुत अनुशासन में रखते हैं। और 12वीं शताब्दी की रचना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अब्दुल, ये सुमति गढ़ी का है, नेमी नाथरास, 12वीं शताब्दी की, ये भी इम्पोर्टेंट है। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, 12वीं शताब्दी की है। अद्दमाण अर्थात अब्दुल रहमान, ये संदेश रासक, 12वीं शताब्दी की है। तो जब भी हम किसी को संदेश भेजते हैं बुलाने के लिए, तो हमेशा मान सम्मान के साथ भेजते हैं। तो ये 12वीं शताब्दी की संदेश रासक हो गई। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर को हम क्या समझते हैं दोस्तों? दमदार आदमी शर्मा क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति उक्ति व्यक्ति को क्या समझते हैं? व्यक्ति व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करते हैं। और व्यक्ति के पास पहुंचकर उनके जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो दमदार आदमी है, क्योंकि वो व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये भी 12वीं शताब्दी की रचना है। आशा है दोस्तों मेरा ट्रिक आपको पसंद आई होगी और सारी रचनाएं आपको याद भी होगी ट्रिक के साथ। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।